नमस्कार, मैं हूं अवधेश राव और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा 32 एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन रखा गया था जीसीसी क्लब में, जहां पे इंडस्ट्रीज के जुड़े लोग यहां पे आए थे और साथ साथ जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया है, उन लोगों को यहाँ पे सम्मानित भी किया गया। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आए हुए लोगों से, उनका क्या कहना है और इस मीटिंग में क्या बात जनरल बॉडी मीटिंग थी स्मॉल क्लेस इंडस्ट्री भाईंदर स्मॉल क्लेस इंडस्ट्री एसोसिएशन की। उसमें जो जो कॉर्पोरेशन तरफ से कुछ कुछ इशू थे उनके, जो ड्रेनेज का इशू था, हाइट बढ़ाने का इशू था, रिडेवलपमेंट का इशू था, उनके बारे में गौर करूंगा और उनकी राहत कैसा दे सकते हैं उसमें करूंगा। बहुत से अवार्ड जो इस शहर में इंडस्ट्रीज रहे है उसको दिया जाता है। उसमें बेस्ट कमेटी अवार्ड है, बेस्ट यूनिट का अवार्ड है। हमने अप्रिशिएट अवार्ड दिया है जो 20-20 साल से 15-15 साल से हमारे से जुड़े हुए हैं, उनको अप्रिसिएशन एक अवार्ड दिया गया है। और मेंबर्स की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी यहाँ पे काफ़ी लोग एमबीएमसी से डॉक्टर पानपट्टे साहब आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के वाइस प्रेसिडेंट करुणाकर शेट्टी जी आपके सामने हैं। ठाकुर कॉलेज के डीन जुबेर आलम जी यहाँ पे आपके साथ में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से मिस्टर सर जयपाल जी आपके साथ में है। सर हम लोग ये सीए नार्वेकर साहब है, मीन्स कैसा है कि इस शहर के अंदर इंडस्ट्रीज से जो कनेक्टेड लोग हैं, जो इंडस्ट्रीज की जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है वैसे लोगों को बुलाकर हम पानपट्टे साहब ने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बता के गए हैं, करुणाकर सर ने बताया है, मासिया है, ये हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े सोल्व होते हैं। आज लोगों को जीएसटी के अंदर प्रॉब्लम्स है या आईटी के अंदर प्रॉब्लम्स है या इंडस्ट्रीज के बहुत बड़े इश्यूज है, तो इनसे भी हम काम में लेते हैं। ऐसा मीरा भाईंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमेशा इस शहर का थोड़ा सा दुर्दैव्य है कि एक ऑफिसर्स जो आते हैं वो जल्दी ट्रांसफर हो जाते हैं। एटलीस्ट 3 साल या 2 साल जब ऑफिसर रुकता है तो उसको शहर की जानकारी मिलती है। 6 महीना या 8 महीना या 4 महीने के अंदर हाई ए ग्रेड ऑफिसर जब ट्रांसफर हो जाता है तो वो शहर के बारे में जानता नहीं और शहर का विकास रुक जाता है। तो इसलिए पानपट्टे साहब के कान में ये बात डाली कि सर आप पुराने आदमी हो, इस शहर की जानकारी रखते हो, इस शहर को डेवलप होते हुए आपने देखा है, तो लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना और उन्होंने कहा है जो मुझसे बन पाएगा मैं आपके लिए चैम्बर को रिप्रेजेंट करता हूं और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मीरा भाईंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन का कि उन्होंने आज 32वां एजीएम यहाँ पे कंडक्ट किया है और हमें महाराष्ट्र चैम्बर को उन्होंने इनवाइट किया है। जैसे कि हमने सबने सुना है कि जब इंडस्ट्री है तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे इश्यूज आते ही रहते हैं और ये एसोसिएशन लगातार अपने मेंबरों को इस एसोसिएशन मतलब सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उमर साहब ने बताया कि अभी जब नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का जब इशू होता है तो नेचुरली हम एज अ महाराष्ट्र चैम्बर एपेक्स बॉडी है, हम इनको रिजोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं और हम हमेशा तत्पर रहते हैं कि ऐसे जितने भी इंडस्ट्रीज के इश्यूज है उसको हम गवर्नमेंट को बिल का जो मसला है वो ईच एंड एवरी मेंबर पे एप्लीकेबल है। तो उनको हमने सजेस्ट किया है कि अगर किसी को इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर पूरा समझना है, क्योंकि क्या है टैरिफ वगैरह जो है सब एमईआरसी का डिराइव्ड रहता है टैरिफ। सो जो भी उसमें जो भी इंसेंटिव्स या पेनल्टीज का जो भी प्रोविजन है उसको सब अंडरस्टैंड करें। अपना बिल में कुछ भी आकर बचा सकते हैं तो बचाने के लिए हम लोग डेफिनेटली इनके मेंबर्स को सहायता करेंगे। इनके एजीएम में हमको बुलाया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। रेट्स है अगर आप कंपेयर करें तो बाकी इंडस्ट्रीज जैसे वैसे विराट के कंपेरिजन में टाटा के कंपेरिजन में कड़ाने का कुछ ज्यादा है या कम है या इंडस्ट्रीज को आज कुछ कंसेशन दे सकते हैं, ऐसा कुछ प्रोविजन है तो आप हमारे नहीं, आज की तारीख में जो भी टैरिफ्स अवेलेबल है वो सबसे कॉम्पिटिटिव टैरिफ अदानी इलेक्ट्रिसिटी का है। आप कंपेयर करिए देन विल कम। ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कांदिवली में स्थित है। यहाँ पर अभी रिसेंटली हमने जो ये एसोसिएशन है इनके साथ में हमने एक एमओयू साइन किया है। वो एमओयू के अंतर्गत हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे बच्चों को हम थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो इंडस्ट्री से आए, और वो इंडस्ट्री जो ऐसी इंडस्ट्री है जो कि छोटी इंडस्ट्री है जहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है बच्चों का और उनको स्किल प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये रीज़न है कि हमने जो एसोसिएशन है मीरा भाईंदर एसोसिएशन इनके साथ में एक एमओयू किया है ताकि एक बच्चे का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो और वो प्रैक्टिकल बच्चा इंडस्ट्री में यूज़ करे। और इसी एमओयू के तहत हम ये चाह रहे हैं कि जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ है उनके जो प्रॉब्लम्स है वो हम बच्चों के थ्रू सॉल्व करें। हमारे फैकल्टीज़ जो कि ट्रेंड है, स्किल्ड है,
वो यहाँ पे जो भी स्किल रिक्वायरमेंट है वो स्किल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हमने 250 बच्चों को ट्रेन किया है। यहाँ के ये जो एसोसिएशन है, इनके जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हमें बताए, वो हिसाब से हम बच्चों को ट्रेन करके उनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कवर हो सकता है। नार्वेकर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से, और मेरा बंदा स्मॉल स्केल का ऑडिटर इस नाते आज इस एजीएम में आया था। जो प्रश्न आपने पूछा है बजट के बारे में, तो बजट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। एक तो सबसे पहले कि उनकी जो कर्ज की रिक्वायरमेंट है, तो क्रेडिट असेसमेंट की जो बात होती है, कई सालों से जो फार्मूला बैंक यूज करती थी वो बहुत ही जुना फार्मूला था, जिससे एमएसएमई को कर्ज मिलना मुश्किल होता था। लेकिन सबसे बड़ा चेंज इसके अंदर आया है कि फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम ये क्रेडिट असेसमेंट को एक अलग लेवल से बदली करने की कोशिश करेंगे, जिससे एमएसएमई को फंड मिल सकता है। दूसरा एक बड़ा चीज़ था कि जो अभी कोविड के बाद की जो सिचुएशन आई थी, जहाँ पे लोगों के पास, एमएसएमई के पास फाइनेंस का इशू आया था, तो जिसकी वजह से उनके अकाउंट्स एनपीए हो रहे थे, जो टाइम पे भर नहीं पा रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्ट्रेस एसेट्स की बात करते हैं, उनके लिए स्पेशल फंड्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे वो एनपीए ना हो और उससे ऊपर आ सकते हैं। वैसे ही कि जिन एमएसएमईज की कंडीशन थोड़ी सी बेहतर नहीं होगी, उसको सपोर्ट के लिए जो मुद्रा योजना काम कर रही है, जिसका उन्होंने 20 लाख तक का प्रोविजन बढ़ाने का काम किया है, तो ऐसी कुछ योजना जरूरी फाइनेंशियल बजट के अंदर आई है, जिससे हम एमएसएमई को सपोर्ट बहुत अच्छा दे सकते हैं। आज देखिए, टर्नओवर का जो भी आपका टर्नओवर होता है, उसका 20% हमको क्रेडिट मिलती है। जैसे आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है, तो 20 लाख की वर्किंग कैपिटल लिमिट हमको मिलती है, जो फॉर्मूला यूज होता है बैंक से। अब इसके अंदर चेंज आ जाएगा, क्योंकि हर बार ये 20%, कभी कभार टर्नओवर कम हो जाता है तो लिमिट कम कर दी जाती है। बट यदि ग्रो करना है, एमएसएमई को ग्रो करना है, तो डेफिनेटली उनको फाइनेंस तो लगेगा। अब जैसे भी आप किसी गलती की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से समझो एमएसएमई का टर्नओवर कम होता है, तो यदि क्रेडिट असेसमेंट कम हो गया, लिमिट कम हो गई, तो वहाँ काम कैसे करेगा, ग्रो कैसे कर पाएगा। तो इसी पर सोच हुआ है कि इसको बदलाव लिया जाएगा। इवन टर्म लोन्स के बारे में भी उनको किस हिसाब से हम सपोर्ट दे सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल फाइनेंस मिनिस्टर ने की है। शायद इसका बेनिफिट आगे की चलकर कॉर्पोरेट लेवल है, उधर स्किलिंग करेंगे बच्चों का, उनको स्टेपेंड भी देंगे। तो ये जो प्रावधान किया है, जो प्रोविजन किया गया है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ही बनाया गया है। तो उनका जो टारगेट है कि जो पहले 2 करोड़ अपने बच्चों को चाहिए देना, एम्प्लॉयमेंट देना, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये बहुत अच्छा प्रोविजन किया गया है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, नए अपस्किलिंग करने के लिए बहुत फायदेमंद मानता हूँ। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे रियल सेक्टर, तो उधर जो प्रोविजन नए किए गए, जो अलोकेशन किया गया है, वो मुझे काफी एक अच्छा अप्रिसिएशन अवार्ड दिया है मीरा भाईंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने। उमर जी और बाकी लोगों ने इतनी मेहनत की है, तो उन्होंने साथ में मुझे भी थोड़ी मेहनत के लिए अवार्ड दे दिया। सो ज़्यादा करके इंडस्ट्रीज़ के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से ही तकलीफ़ें ज़्यादा आ रही है। एक बाजू ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, दूसरी बाजू ईज़ नहीं भी देनी है। सो उससे रिलेटेड जैसे प्रॉपर्टी टैक्स का भी इश्यू आ गया है, पहले मेज़नाइन फ्लोर्स का इश्यू था। ऐसा जो रेगुलर इश्यूज आते हैं, उनके अगेंस्ट हम एज अ एसोसिएशन जाके रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ी बहुत रिलीफ मिलती है सब लोग को यहाँ। सो पहली सजेशन तो यही देंगे, जो करना है कायदे से करना। काफ़ी हद तक इजी हो गया है अभी, काफ़ी हद तक सपोर्टिव रही है गवर्नमेंट। कायदे से करो, अच्छे से करो, एंड कभी भी प्रॉब्लम आए जो लीगली है, उसके साथ संस्था ऑलवेज खड़ी है।